तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसिम रियाज के बारे में। तो बेंगलोर में उनका एक कॉन्सर्ट था जहां से उन्होंने फुकरा इंसान, रूबिका दिलेक और विशाल सिंह राजपूत को रिप्लाई दिया है। आपको मालूम ही होगा कि बैटल ग्राउंड शो में फुकरा इंसान और आसिम रियाज के बीच थोड़ी बहुत तू में हो गई थी और इसी के कारण आसिम रियाज ने यह शो छोड़ दिया था। तो शो छोड़ने के बाद पहली बार उन्होंने फुकरा इंसान, रूबिका दिलेक और विशाल सिंह राजपूत को एक रिप्लाई दिया है। सुनिए। वैसे इस वाली कंट्रोवर्सी में अब रजत दलाल की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि विशाल सिंह राजपूत ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि फुकरा इंसान ने जब आसिम रियाज के साथ फाइट के दौरान फोन लगाया था वो मैं ही था और वो मेरे दम पर ही आसिम रियाज को इतनी धमकियां दे रहा था। अब इसी चीज का रिप्लाई करते हुए रजत दलाल ने ये बोला है कि कोई चंपक लाल था जो पॉडकास्ट देते हुए कह रहा है कि मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, अगर तुझ में दम हो तो मेरे एक बाल को भी छूकर दिखा। सुनिए। भाई वो 2-3 शूट पहले फुकरा ने आसिम से जब लड़ाई हुई थी तो फोन मिलाया था ना किसी को। फुकरा भाई से तो खैर कोई दिक्कत है नहीं, पर वो जो भी चंपक लाल था वो पॉडकास्ट दे रहा है, हम ये कर देते वो कर देते, वीडियोस डाल रहा है। भाई ये बाल है ना, ये जो बाल होते हैं, ये बाल होते हैं ना, तो ऐसे छू के दिखा दिया। बस इतना ही नहीं, जब ये वीडियो विशाल सिंह राजपूत के पास पहुंचा तो उन्होंने भी तुरंत रिप्लाई देते हुए रजत दलाल से कहा कि तू नहीं जानता मैं कौन हूं तो अपनी पीआर टीम से पूछ ले। तू जब बिग बॉस के अंदर था तब तेरी पीआर टीम से मुझे हजारों कॉल आए थे तेरा प्रमोशन करने के लिए। सुनिए। हाँ रजत दलाल, क्या बोला तूने अपनी स्टोरी पे कि फुकरा से कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लड़का है जो पॉडकास्ट दे रहा है उसको बोलता, उसका नाम नहीं लूंगा, चंपक लाल है कोई, तो मेरा अगर नाम याद नहीं आ रहा ना तो तू एक काम कर, अपने टीम में कॉल लगा और पूछ कि जब तू बिग बॉस के अंदर अपनी ऐसी तैसी करा रहा था तो तेरी टीम से मुझे कितने कॉल्स आ रहे थे। ये बात गांड में दम की तो तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो एपिसोड शूट होगा ना बैटल ग्राउंड का, उसमें अगर तेरे अंदर तथा है तो जिसका तू सपोर्ट कर रहा है उसको तू बुला ले सेट पे, फिर दिखाता हूँ तुझे कि मेरी कितनी औकात है और मेरी गांड में कितना तथा है बाल उखाड़ने का। उसका छोड़, तेरा भी उखाड़ लूंगा, समझ में आया? जा, तेरे को खुला चैलेंज दिया, तू उसको बुला और फिर तू मेरे को बता और ये चीज वायरल कर दे कि वो आ रहा है सेट पे, फिर तेरे को बताता हूँ। बच्चा समझा क्या रे? तेरा पूरा पिछला कर्म कांड खोल दूंगा। अब दोनों तरफ की ये वीडियोबाजी देखकर ऐसा लगने लगा था कि ये लफड़ा काफी दूर तक जाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुछ घंटों बाद दोनों ने साथ में मिलकर एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जिसमें बोला कि सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया है। सुनिए। एक स्टोरी डाली थी मैंने थोड़ी देर पहले, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई पुरानी वीडियो सर्फ हो रही थी तो उसको लेके थोड़े इश्यूज से बन गए थे। तो फिलहाल विशाल के बीच में और मेरे बीच में सब कुछ सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड, तो इसको ज्यादा उठाना मत। वो एक बहुत पुरानी वीडियो है जहां इन्होंने कुछ था, वो बहुत पुराना है। वो जब मैं नहीं जानता था आपके बारे में तब मैंने बनाया था, उसके बाद 20 वीडियो बनाया हूं सपोर्ट करके। आपकी भी जनता जानती, चेतन भाई जानते सब, और हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, सब खत्म है, भाई हैं सब लोग, भाईचारे में सब कुछ खत्म है। तो भाई इस बात को यही दाव देना, सारे भाई ख्याल रखो, खुश रहो, तगड़े होने पर ध्यान दो। अब मुझे तो लगता है कि यह भी कोई पीआर स्टंट ही था, क्योंकि लाफ्टर शेफ सीजन 2 को अब रजत दलाल भी ज्वाइन करने वाले हैं और शायद उसी की हाइप बढ़ाने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एजाज खान के बारे में। तो उनका एक नया शो आ रहा है हाउस अरेस्ट नाम से, ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू पर। अब इस शो को सोशल मीडिया पर बैन करने की मांग हो रही है। लोगों का कहना यह है कि यह शो समाज में काफी अश्लीलता फैला रहा है, काफी अश्लीलता पिरोसी जा रही है, यहाँ तक कि लड़कियां अपने आंतर वस्त्रों को कैमरे के सामने उतार रही है। अब सोशल मीडिया पर बढ़ता हुआ विरोध देखकर एजाज खान ने भी एक वीडियो बनाया और कहा कि लोग शो को बैन करने के लिए नहीं बोल रहे, उनको दिक्कत है एजाज खान से, वो एजाज खान के लिए ये सारी बैन की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की अश्लीलता तो पहले ही इंस्टाग्राम पर बड़ी पड़ी है। इंडिया में पोर्न साइटें चल रही है, फिर भी लोग उनका विरोध नहीं करते। इनको बस एजाज खान का विरोध ही करना है। सुनिए। देखिए, हाउस अरेस्ट बैन करने की ये लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये शो को बैन नहीं करना चाहते हैं, इन्हें प्रॉब्लम और तकलीफ सिर्फ एजाज खान से है। जो एजाज खान को बैन करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि ट्विटर पे जितनी बातें किसी और चीज की होनी चाहिए उससे ज्यादा बातें एजाज खान की लोग कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में चला रहे हैं। और रही बात हाउस अरेस्ट शो की, तो उसमें कुछ भी अश्लीलताजनक नहीं है और एक शो को राइटर लिखते हैं और चैनल बनाता है, ना कि होस्ट। आप देखिए बहुत सारे ऐसे शो है, स्प्लिट विला और भी
बैटल ग्राउंड, यहाँ पे रियलिटी शो है, ये कोई न्यूज चैनल नहीं है। रियलिटी शो में लोग अपने दिल की बात रखते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, उनके दिल में से कुछ निकल भी जाता है, वो रियलिटी शो है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप पहले शो को देखिए, और शो को लिखता होस्ट नहीं है, राइटर्स लिखते हैं। सो पहले थोड़ा दिमाग लगाइए, हर जगह एजाज खान एजाज खान एजाज खान, ऐसा लगता है सबके पता नहीं एक ही नाम इनके दिमाग में घूम रहा है, चल रहा है, एजाज खान। कमाल है यार। ग्रो अप गाइस, ग्रो अप प्लीज। देश के और भी मुद्दे हैं जिन पे आप 2 घंटे देते तो अच्छा लगता। पहले देश में दिख रही पॉर्न साइट को बंद कराइए, पहले देश में हो रहा प्रोस्टिट्यूशन बंद कराइए, पहले देश में हो रही अश्लीलता के सारे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियोस चल रहे हैं, फेसबुक पे, वो बंद कराइए, उसके बाद एजाज खान तक आइए। वैसे एक महीने में थोड़ा अंदर से सोचे तो एजाज खान की बात सच भी है, क्योंकि एल्लू ऐप तो पहले से ही यही काम कर रहा है, और ये ऐप कोई फ्री भी नहीं है। इसका कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, और पहले से ही इसमें इसी तरह का कंटेंट दिखाया जाता है, पर तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जब से एजाज खान इसके साथ जुड़े हैं तब ही लोग विरोध करने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे गुजरात सूरत के एक अजीबोगरीब किस्से के बारे में, जहां पर एक 23 साल की टीचर अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ भाग गई। जब 3 दिन बाद पुणे पुलिस ने उनको शामड़ाजी विस्तार से पकड़ा तो दोनों का कहना यह था कि हम गुरु कलेश घर कंकाल से तंग आ गए थे और इसीलिए शांति की शोध में चले गए। अब बताओ 13 साल के लड़के के साथ किस तरह की शांति की सोच चल रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक दूसरी खबर के बारे में। तो बीजेपी सरकार ने यह घोषणा की है कि अब की बार जो जनगणना होगी उसमें जाति आधारित जनगणना भी होगी। जाति के आधार पर भी लोगों को गिना जाएगा, जिसके लिए विपक्ष और खास करके राहुल गांधी सरकार के ऊपर कब से दबाव बनाए जा रहे थे, जिसमें वो कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी का एक बयान भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जब वो संसद में कहते हैं कि आप लोग चाहे कितना भी मेरा मजाक उड़ा लो, पर मैं आप लोगों से एक बार जातिगत जनगणना करवा कर रहूंगा, और जिसमें वो सक्सेस होते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुनिए। मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो उनका एक नया रोस्टिंग वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने फूड रिव्यू के नाम पर खाने की वाट लगाने वाली मुस्कान कारिया को ही रोस्ट किया है। तो क्या कहा उन्होंने, सुनिए। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मुस्कान कारिया के अकॉर्डिंग वो एक इन्फ्लुएंसर है जो फूड प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती है, और अगर मुस्कान कारिया तो फूड प्रोडक्ट को रिव्यू करती है तो ये जो झंडा है ये एक शांति प्रिय देश का चिन्ह है। ये जो बंदे हैं ये BTS आर्मी है। मैं तुम लोगों को सिर्फ 2 वीडियो दिखाऊंगा मुस्कान कारिया की, और तुमको समझ में आ जाएगा कि फूड रिव्यू तो भैया नहीं है ये। आज मैं इस गाजर को लेकर अपने कार में डाल दूंगी, और वो कुछ ऐसा दिखता है, दिखने में तो काफी बड़ी है। इसमें तो मीठी गाजरों का मिश्रण है। 170 रुपए में लंबे गाजर का मजा मुझे काफी अच्छा लगा। 0 से 10 के पैमाने पे मैं इसे 9 ही दूंगी। व्हाट अ फूड रिव्यू, मतलब अब मेरे को केन ही सुनाई दिया, मतलब कार में डाल दूंगी। टॉप कमेंट भी है, मुझे केन की जगह कुछ और सुनाई दिया। उसने वही बोला और जानबूझ के बोला है कि तुम लड़के उसके कंटेंट पे रुको, इंगेज करो, व्यूज दो। कार में डाल दूंगी। और तुम अब बात करते हैं ठगेश के बारे में। तो उनका भी एक नया वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने पहलगाम अटैक के बारे में भारतीय मीडिया की कवरेज को ही रोस्ट किया है कि कैसे हमारी मीडिया मेन मुद्दों को छोड़कर सुरक्षा के मामले में सरकार को सवाल पूछने की बजाय सीमा हैदर में व्यस्त है। सुनिए। अब इंडिया इससे कैसे फाइट करेगी? With the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. ये जो आतंकी पाकिस्तान से आए थे उनको कैसे पकड़े? क्या ये वहां से आए भी थे या स्लीपर सेल्स थे जो इंडिया में रह रहे थे? ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार की सख्ती के बाद अब पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे में पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की वापसी होगी या नहीं। यस, जब वीडियो के रिसर्च के लिए मैंने सोचा कि थोड़ी न्यूज देखी जाए तो वहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट दिखाया जा रहा था। एक तो ये पूरा सीमा हैदर वाला सीन ना मुझे एक सिटकॉम जैसा लगता है, जिसमें हर एक कैरेक्टर को ना अपनी अलग फुटेज चाहिए। पहली तो सीमा, फिर उसका वो सचिन, इतना ही नहीं लप्पू आंटी को भी अपना फुटेज चाहिए। इतना ही नहीं
पाकिस्तान में बैठे सीमा के हस्बैंड को भी अपना फुटेज चाहिए। एंड यू नो इस सिटकॉम का सबसे बड़ा कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर कौन है? हमारी मीडिया। यस, मीडिया वाले लप्पू सचिन के घर पे पहुंच गए, पता नहीं क्यों लेकिन पहुंच गए। रघुपुरा गांव में इस वक्त सचिन के घर पर हम मौजूद हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई है अभी घर पे? सचिन, एक बार बात कर लेंगे दरवाजा खोल के हमसे? सीमा, आप कुछ बताना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं कि आप भारत में रहना चाहती हैं? फिर मैंने सोचा थोड़ी और न्यूज, चलो डिबेट देख लेता हूं जहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग बात कर रहे हो। हालांकि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है ना खेलना। बस तो अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे।